जैसे इंद्रियां कहती हैं वैसे करने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये कर्दम इंद्रिय संयमी महापुरुष हैं। इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादस, महाराज हजारों वर्ष तक इन्होंने तप किया और तप का उद्देश्य तो यही है कि सुंदर पत्नी मिले। सुंदर पत्नी प्राप्त करना चाहते, केवल शारीरिक सुंदर ही नहीं, हृदय भी सुंदर हो और हमारे अनुकूल हो। जब महाराज इन्होंने आराधना किया तो दर्शया मासतम चत्ता शाब्दम ब्रह्म ददत वपुहु, वह शब्द ब्रह्म ही मानो वपु धारण करके इनके सामने प्रकट हो गए। किरीट कुंडल धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। इन्होंने परमात्मा को देख करके बड़ी सुंदर स्तुति की। ऋषि ने, भगवान इनकी स्तुति सुन करके कहते हैं, विदित्वा तव चैत्यम में, मुझे तुम्हारा मनोरथ पता है और मैंने पहले से ये व्यवस्था कर दी है, आप यहाँ से जाएं। आज से तीसरे दिन इस भूमंडल के राजा मनु जी महाराज अपनी लाडली बेटी को लेकर के आएंगे, वह तुम्हारे बिल्कुल अनुकूल है। परस्व धर्म को विदा, वो धर्म के जानकार हैं। और यह कह करके भगवान मारो तुरोहित हो गए हैं। ये महात्मा महाराज विवाह करने वाले हैं, ये ऋषि हैं ना, कोई सन्यासी नहीं है, ये ऋषि हैं। तप ही किया था इसलिए कि कोई अनुकूल इनको पत्नी मिले। और जब महाराज ये प्रतीक्षा कर रहे थे तो इनके आश्रम का भी वर्णन किया गया, कैसा सुंदर उपवन है आश्रम इनका। मनु जी महाराज अपनी लाडली कन्या को लेकर के वहाँ पहुँचे। वैसे यहाँ तो वर्णन नहीं है, अन्य जगह हमारे संत सुनाते हैं कि मनु जी महाराज जब लेकर के पहुँचे कन्या को, ये ऋषि ने 3 आसन डाले। एक आसन में मनु जी महाराज बैठ गए, दूसरे में शत्रुपा मैया बैठ गई, तीसरे में आसन में ये बैठी नहीं। आर्य परंपरा है, सनातन परंपरा है कि पति की सेवा स्वीकार न की जाए, पति की सेवा की जाए। हाथ रख करके बैठ गई। और जब महाराज उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अपनी लाडली सुता को हम लेकर के आए हैं और आप ये भी समझ लीजिए कि इसके भाई भी हैं, तुम्हें साले भी मिलेंगे और तुम्हारे अनुकूल है। जब महाराज इन्होंने ये बात प्रस्ताव रखा इनको, तो इन्होंने प्रशंसा की, बोले कहा हमको पता है ये कैसी सुंदर हैं। एक बार ये अपनी अट्टालिका पर कंदुक क्रीड़ा कर रही थीं, तो इनके सौंदर्य को देख करके विमान से गंधर्व गिर गया। इतनी ये सुंदर हैं, किंतु एक बात इनसे पूछ लो कि इनकी स्वीकृति है कि नहीं। हमारे महर्षि ने तो एक बात और भी कही, भाई देखो, कन्या कोई पशुधन नहीं है कि आप जहाँ चाहो उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दो। कन्या की स्वीकृति होना भी आवश्यक है। कन्या जब कहे कि हाँ ये मेरे मन के अनुकूल हैं, महाराज जो पूछा गया तो उन्होंने लज्जा से अपने कपोल लाल लाल हो गए, आंखें नीची हो गईं, स्वीकृति इनकी पता चल गई। और मनु जी महाराज अपनी लाडली बेटी का विवाह करके इस ऋषि के साथ चले गए। और महाराज इनके जाने के बाद, माता पिता के जाने के बाद, एक साधक के जीवन का ऐसा दिग्दर्शन कराया है हमारे मैत्रेय महात्मा ने। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित को विदा। हमारे मैत्रेय महात्मा इनको साध्वी कहते हैं। ये देवहूति मैया साध्वी हैं। और माता पिता के जाने के बाद ये पति के इशारे को जानती हैं, पति मिंगित को